जनरेटिव एआई एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसने दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा वो है जो कहता है नई नौकरियां पैदा होंगी, एआई से नौकरियां मिलेंगी। दूसरा धड़ा है वो कहता है एआई से नौकरियों को खतरा भी है। क्या वाकई में लाखों नौकरियां छीन लेगा एआई या फिर नए अवसरों को पैदा करेगा? क्या इंसानी टैलेंट की जगह मशीनें ले लेंगी या फिर एआई के साथ मिलकर काम करने से प्रोडक्टिविटी नई ऊंचाइयों तक पहुंची? इस बहस को फिर से गर्म किया है डीबीएस बैंक और नैसकॉम के चेयरपर्सन की ताजा बयानों ने। डीबीएस के सीईओ और नैसकॉम के चेयरपर्सन ने आखिर एआई हमारे करियर का दुश्मन है या भविष्य का सबसे बड़ा दोस्त? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इन दोनों लीडर्स की बातों में जो बातें हैं उनको विश्लेषित करेंगे खास मेहमानों के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई को लेकर जॉब के संदर्भ में इतनी चिंताएं अभी तक क्यों हैं और जो चिंताएं हैं उनका निवारण कैसे होगा, और जो बातें पॉजिटिव कही जा रही हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितना आश्वस्त होकर हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है एआई के आने से। तो एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ताज़ा बयान में कुछ नए एंगल्स निकलकर सामने आए हैं, इसलिए आज नए सिरे से नई चर्चा करेंगे इस बड़े मुद्दे पर। पहले ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। एआई तकनीक जिसने दुनिया के बिजनेस लीडर को दो धड़ों में बांट दिया है। क्या यह टेक्नोलॉजी लाखों नौकरियां छीन लेगी या फिर नए अवसरों के द्वार खोलेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लंबे समय से बहस चल रही है। एक बार फिर डीबीएस बैंक और नैसकॉम की चेयरपर्सन ने इस पर बहस छेड़ दी है। सिंगापुर का डीबीएस बैंक अगले 3 से 4 सालों में अपनी वर्कफोर्स में 10% की कटौती करने की योजना बना रहा है। डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता के मुताबिक 4000 कर्मचारी एआई और ऑटोमेशन की वजह से प्रभावित होंगे, क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार के हालात अलग हैं। पहले टेक्नोलॉजी अपनाकर नई नौकरियां बनाई गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। नैसकॉम की चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन का मानना है कि एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि जो एआई को अपनाएगा वो एक सेतु की तरह काम करेगा, एक पॉजिटिव फोर्स होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग बड़े पैमाने पर स्किल अपग्रेड करें। नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक भारत में 27 लाख एआई से जुड़ी नौकरियां बनेंगी। 2027 तक 12 लाख से ज्यादा लोग एआई से ट्रेंड होंगे। फ्यूचर स्किल्स प्राइम इनिशिएटिव के तहत 4 लाख से ज्यादा लोग एआई में ट्रेनिंग ले चुके हैं। 2030 तक आईटी सेक्टर में 45% तक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होने की संभावना है। एआई से सबसे ज्यादा बीपीओ प्रभावित होगा। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से बीपीओ सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे। नई टेक्नोलॉजी डेटा एक्सट्रैक्शन, रिसर्च और वॉइस एआई एजेंट के जरिए कई टास्क ऑटोमेट कर देगी। मतलब ये है कि जो काम इंसान करते हैं उनमें से कई काम एआई संभालने लगेगा। एआई और आईटी सेक्टर के दिग्गजों के मुताबिक HCL टेक और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ सीधा हेडकाउंट ग्रोथ से नहीं जुड़ा होगा। HCL टेक के सीईओ सी विजय कुमार का कहना है कि आईटी कंपनियों को खुद को दोबारा री इन्वेंट और री इमेजिन करना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में एआई से नौकरियों को खतरा है? इसे भी समझ लीजिए। सच ये है कि एआई से खतरा उन्हीं को है जो खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे। एआई से नई नौकरियां भी बन रही हैं, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। एआई को समझने और अपनाने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप एआई के साथ खुद को अपग्रेड करेंगे तो ये आपके लिए अवसर होगा। अगर आप पुराने स्किल्ड पर ही टिके रहेंगे तो ये संकट बन सकता है। इसका सीधा मतलब है कि एआई से बचने का नहीं, इसे अपनाने का समय आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सौरभ देवरा साहब का, को फाउंडर एंड सीईओ AdvantageClub.ai। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल की। मुनीरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपसे ही। काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है, बहुत बहस हो चुकी है। मुझे याद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का
फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, जिसमें दोनों पक्षों की बात की गई थी। एक तरफ बताया गया था कि 2030 तक कैसे एआई रिप्लेस कर देगा, या एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, नॉट एआई ओनली, 86% ऑफ बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। 170 मिलियन जॉब्स जो हैं वो नए तरीके से जनरेट होंगे, लेकिन डिस्प्लेस भी होंगे 92 मिलियन जॉब्स। और यहीं पर एक ऐसी स्थिति का हमने देखा कि प्रादुर्भाव हुआ कि जिसमें नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, लेकिन पुरानी और जो रूटीन जॉब्स हैं उन पर भी खतरा है। अब ये दो जो बड़े बयानात आए हैं, नैस्कॉम चेयरपर्सन एंड डीबीएस बैंक के सीईओ, इस पर आपका क्या नजरिया है? थोड़ा ऐसा लग रहा है फिलहाल कि चिंता ज्यादा है, डर ज्यादा है कि ज्यादा जॉब रिप्लेस हो जॉब लॉस ज्यादा हो जाएंगे। आपका इस पर नजरिया? देखिए, जो आपने रिपोर्ट बोली वो बिल्कुल सही है। मेरा भी यही मानना है कि कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी, बट उसकी जगह नई जॉब्स बनेंगी। ये ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने जो अब एआई के इम्पैक्ट है, एक पॉइंट पे डिजिटाइजेशन का यही इम्पैक्ट था। एक समय डर होता था कि अगर रेलवेज में सब कुछ टिकट मेकिंग डिजिटाइज हो जाएगा तो क्या जॉब्स नहीं बचेंगी। सो सिमिलरली ये सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही है, जिसमें आपकी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे काफ़ी सारे जॉब्स नहीं रहेंगी इन देयर डिफ़ॉल्ट नेचर जैसे वो रहती थी। बट द सेम टाइम एआई बनाने के लिए, मॉडल ट्रेन करने के लिए वो एक कंटिन्यूस जर्नी है, तो उसके लिए भी एक नई टाइप की जॉब लगेगी। तो मेरा ये मानना है कि नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा। नेट नेट जॉब कम नहीं होंगे। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे आप भी वही आंकड़ा बता रहे थे कि 17 करोड़ नई जॉब क्रिएट होगी और 9.2 करोड़ ही जॉब जाएंगी, तो नेट नेट आपका 7.8 करोड़ जॉब नई क्रिएट हो रही है। तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि हम अपने आप को अपस्किल करें। स्किलिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा यूथ है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर वो आज के दिन अपने आप को स्किल करते हैं एआई के यूजेज में, नॉट नेसेसरली एआई बनाने के लिए, तो उनके लिए एक नए सिरे, नई टाइप ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी निकलेगी जो पहले से ज्यादा ऑन एन एवरेज पेइंग भी होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इस चीज को समझें, और डर में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब जैसे एक समय कंप्यूटर आया तो आपको कंप्यूटर यूज करना सीखा है, सबने, आज के दिन हर कोई यूज कर पाता है। उसी तरह से एआई है, एक टेक्नोलॉजी है, आपको उसको कैसे यूज करना है। अगर वो बट द प्रॉब्लम इज सौरभ की बार बार इसका जो हवाला दिया जाता है कि सब जब कंप्यूटर आया था, जब इंटरनेट आया था, आप उसके ट्रांजैक्शन का जो पूरा ट्रांजिशन का जो पूरा फेज है, उस पूरे फेज को देखिए। लगभग 1 दशक या 12 साल या 15 साल में कहूँगा, भारत जैसे देश में तो लगभग 15 साल ठीक ठाक लगे थे पूरा ट्रांजिशन में। लेकिन एआई के आने से इतना रैपिड ट्रांजिशन हो रहा है कि लोगों के पास समय नहीं है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, और उसके सापेक्ष जो लोग स्किल होने चाहिए उनको स्किल करने के लिए प्रोफेसर्स खुद अभी स्किल अप नहीं हो पाए हैं। तो ट्रांजिशन की जो स्पीड है, इसको लेकर भी बहुत चिंताएं हैं। आपको इस पर कोई आशंका है कि ये थोड़ा सा स्पीड अप और होना चाहिए? बिल्कुल स्पीड अप होना चाहिए। आज के दिन फर्क ये भी है कि अब हमारे पास इंटरनेट है। अब इंडिया तो इस पोजीशन में है कि हर दूसरे आदमी के पास आज के दिन इंटरनेट है, मोबाइल फोन है। पहले आप पूरी तरह प्रोफेसर्स पे डिपेंड करते थे कुछ भी स्किल सीखने के लिए। आज के दिन आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाइए, आपको एआई यूज करने के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यूट्यूब बस एक एग्जांपल है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको आज के दिन कोई प्रोफेसर पे डिपेंडेंसी नहीं है। जो आज के दिन हमारा 20 साल का यूथ है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है प्रोफेसर से। तो जिस दिन इंटरनेट आया था उस दिन हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था शायद जिससे हम जाके एक मास लेवल पे आदमी सीख पाए। आज के दिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल कंटेंट बीइंग अवेलेबल ऑनलाइन, सारा लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। Correct. आपके लिए एक्चुअली बहुत आसान है। तो जो 10-12 साल की जर्नी है वो एक्चुअली लोगों को सीखने की जर्नी नहीं थी, वो कंटेंट बनाने की थी और कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैब्लिश करने की थी, जिसके थ्रू हर कोई सीख पाए। आज के दिन वो चीज डे 1 पे है और सबके लिए फील्ड एकदम लेवल है। चाहे आप यूएस में बैठे हो, चाहे आप बे एरिया में बैठे हो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, या आप गांव में बैठे हो, कोई आपके लिए सब कुछ बराबर है। सेम मटेरियल हर इंसान के लिए अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत है खुद के अंदर एक लगन और डर ना होने की, सीखने की इच्छा, उससे काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली। मुनीरा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो एक
जो अब एक स्टैब्लिश्ड ट्रुथ ही हम इसे कहेंगे वो हो चुका है कि भाई ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क ये तो ख़त्म हो जाएगा जो एआई के आने के बाद से। लेकिन जिस अनुपात में एआई हमारे ज़िंदगी में अपनी जगह बना रहा है और उस अनुपात में जितना स्किल अप होना चाहिए हमें, अभी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक 39% ऑफ वर्कर्स का कोर स्किल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब 40% कोर स्किल यानी कि हर दूसरे एम्प्लॉय का मैं मान के चल रहा हूं कि कोर स्किल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्या हम उस अनुपात में उनको स्किल अप कर पा रहे हैं? मैं हिंदुस्तान की बात ज़्यादा परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ आज भी स्किल गैप कागज़ों में चल रहा है, सेमिनार्स में चल रहा है, वेबिनार्स में चल रहा है। धरातल पर मुझे दिखता नहीं है कि हमने इतने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस किसी भी लेवल पे अभी शुरू किए हों। आपसे सहमत होना चाहूंगी दीपक जी, बट थोड़े से आंकड़े और कुछ देखते हैं। इंडिया में आज की तारीख में ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे क्या प्रतिशत काम इंडिया को सौंपा जा रहा है? सो ग्लोबल कंपनीज की इंडिया आने की वजह से जिस प्रतिशत का काम इंडिया में आने वाला है, ये इसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकेंगे, हम नहीं लगा सकेंगे। आने वाले डेकेड में, आने वाले 10 सालों में जिस तरीके का आईटी का काम, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का नहीं बल्कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम भी इंडिया के पास सबसे ज्यादा रहेगा, कंसिडरिंग आवर एडवांटेज ऑफ वन यूथ, जो हमारा यंग टैलेंट है, वर्किंग पॉपुलेशन है, दूसरा कॉस्ट, और दूसरा हमारा लैंड एंड अदर बेनिफिशियंस दैट वी हैव। उसके रहते अगर आप देखेंगे जो हमारा एआई का ट्रांजिशन है ओवरऑल, वो काफी स्लो है कंपेयर टू, आपने अभी फैक्ट्स की बात की, कंप्यूटर्स की बात की, हर चीज की बात की, उस हिसाब से हमारा ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्लो है, और वो स्लो होना भी चाहिए। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम इसमें बिल्कुल एक तरीके से हमारे टैलेंट, हमारे ये यूथ है। देखिए एआई क्या है, क्या एआई मेरे और आपके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज करना है? आज मुझे नींद नहीं आ रही है, एक ऐप है जो मुझे लोरी सुना देगा और सुला देगा, वो मेरे मूड को जज करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस हिसाब से मुझे स्लीपिंग के दूसरे दूसरे तरीके बताएंगे। क्या वो सिर्फ एआई है? ये सिर्फ हमें एक तरीके का, हम जो बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेशन है, जो हम नॉर्मल चीजों को करना चाहते हैं, बट जाहिर सी बात में ये एआई नहीं है। एआई ऐसी चीज है जो आपको बेसिकली हर जो काम है, जो टेस्टिंग मैन्युअली, जो रोबोटिक फॉर्म में, जो क्वालिटी है, जो प्रोग्रामिंग है, उसका एक लेवल अप है। जैसे कि कोई भी एक बेसिक बंदा है जिसको जावा की एक स्किल आती है या C++ की स्किल आती है, आज कंपनीज उसको एआई पे अपग्रेड कर रहे हैं। स्लो है अपग्रेडेशन, उनकी अपस्किलिंग स्लो है, बट ये हो चुका है। तो हमें ये करने की जरूरत है। चाहे एआई जॉब्स लेगा या उसको डिस्प्लेस करेगा, ये हम सब बार बार बात कर रहे हैं। बात ये करने की जरूरत है कि कितना प्रतिशत एआई हमारे डेली लाइफ में और किन किन चीजों को लेगा। आपने बताया कि 37% जॉब्स जो है वो एआई के झपेट में आ जाएंगे, मतलब हम काउंटिंग करें तो, बट ये किस सेक्टर में होगा, किस लेवल में होगा, किस तरीके के काम में होगा? बीपीएम सेक्टर, यस, प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर्स जो है, हो सकता है, क्योंकि जब आपका काम बढ़ेगा, अगर आपके यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंडिया का जो ओवरऑल यूजेज है, जो आपके जो ग्लोबल कस्टमर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनको जवाब कौन देगा? आप कितने ह्यूमंस को लगाएंगे? जब बॉट नहीं होगा आपके पहले 3 सवालों का जवाब देने के लिए, तो आप तो क्यू में खड़े ही रह जाएंगे, आपका नंबर आएगा कब? तो बेसिकली एआई के हिसाब से ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। हर इंसान उसको अपस्किल नहीं कर सकता आज की तारीख में, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम on that note मुनीरा, लेट्स जीरो डाउन। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम एक थोड़ा सा भविष्य का खाका खींचने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि बॉक्स में, सौरभ, जैसे मुनीरा जी ने कहा कि आइडेंटिफाई दोज जॉब्स जो कि वनरेबल हैं रिप्लेसमेंट के या डिस्प्लेसमेंट के, तो उसमें कौन से होंगे? अब जैसे बीपीओ के बारे में तो स्वाभाविक रूप से कहा जा रहा है, बट और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जॉब इमीडिएटली रिप्लेस हो सकते हैं, और वहां पर हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ पे भी इंसान एक रिपीटेटिव सिंपल काम कर रहा है, जिसको आपने एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रूल दे दिया, वो एग्जैक्टली रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बट उसी से लर्न करके कर रहा है, तो वो सारे जॉब्स खतरे में रहेंगे। इस पे बीपीओ फिट इन हो जाता है एज अ डेफिनेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीपीओ कंपनीज के पास बिजनेस नहीं रहेगा, उनके
रिसोर्सेज का नेचर बदल जाएगा। अगर कोई चीज पहले 10 लोग करते थे तो अब हो सकता है 7 लोग ही वो क्वेरीज को हैंडल कर ले, क्योंकि कुछ हद तक शुरुआत का काम एआई कर लेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी तब आपको पीछे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो एक बीपीओ सेक्टर हो गया, कोई भी चीज अगर बुकिंग वगैरह भी होती है, आपकी ट्रैवल बुकिंग होता है, एजेंट्स को आप कॉल करते हो, वो सब काफी कुछ एआई से हो जाएगा। तो काफी सारे जो सिंपल सेक्टर्स हैं वहां पे एआई बहुत कुछ सॉल्व कर देगा। बट अगर आप आईटी वगैरह भी देखो, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, उसमें भी जो सिंपल पार्ट ऑफ कोडिंग है वो एआई आपको करके दे देगा। आपको उसके लिए एक इंसान को बैठ के बार बार सेम मॉड्यूल्स कोड नहीं करने पड़ेंगे, काफी कुछ एआई कर देगा। हाँ। मोस्ट लाइकली एक इंसान को उसको रिव्यू करना पड़ेगा। बट जहां पे भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड वेरिएबल्स आर अननोन, जहां पे हिस्टोरिकल डेटा नहीं है मॉडल ट्रेन करने को, तो वहां पे आपको इवेंचुअली एक इंसान ही चाहिए होगा टू सॉल्व फॉर दैट। एब्सोल्युटली। और इसमें मैं ऐड कर दूं, क्योंकि डीबीएस का बहुत जिक्र हो रहा है, तो उन्हीं की रिपोर्ट में जो एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, यानी कि बैंक्स के मामले में क्रेडिट अंडरराइटिंग हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, ये लगातार हम देख रहे हैं कि एआई की ओर से मैनेज करने की प्रवृत्ति लगातार इनमें बढ़ रही है। और ह्यूमन एनालिस्ट्स की जो ज़रूरत पड़ती थी, उनका भूमिका बहुत लगातार कम होती जा रही है। मुनीरा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, बार बार यही कहा जा रहा है कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, बट व्हाट अबाउट दोज जो आज की डेट में अपनी मिड एज में या शायद अर्ली एज में भी या लेटर पार्ट ऑफ द एज में अपनी जॉब्स खो देंगे, और उनके पास वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे कि जिससे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। एक दायरा होता है उम्र का, समझ का भी। तो उनके लिए आपको क्या लगता है, कहाँ जगह बची है जॉब मार्केट में फिर? अगर आप देखें तो दीपक जी, मेरे हिसाब से मिडिल एज है या जो बेसिकली जो ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि उनके जॉब्स एआई की वजह से जाएंगे। पहली बात। दूसरा, एआई क्या है? एआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, ह्यूमन एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो एआई मिलके बनाता है। बिकॉज कुछ जॉब्स जो, कुछ रोल्स जो है या कुछ जो टास्क आप करते हैं एआई के थ्रू, वो ऑटोमेट हो जाते हैं। बाकी के टास्क आप उनको रिव्यू करते हैं, एआई के थ्रू उनको अपग्रेड करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो कम्युनिटी है आज की तारीख में जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल एज्ड है, जो पॉसिबली अपने लास्ट लीग है, करियर के लास्ट लीग में है, उनके लिए ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं आज की तारीख में जो कंसल्टिंग बेसिस पे है, जो फ्रीलांसिंग बेसिस पे है। गिग, हम गिग की बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो गिग इज नॉट अबाउट द एंट्री लेवल रोल्स। हर रोल, हर लेवल में आज गिग है। और अभी कुछ समय पहले ही हम रिपोर्ट्स देख रहे थे कि काफी कंपनीज ये कह रही थी कि जो यूथ है उनको गिग जॉब्स में लेने के लिए काफी उन्हें दिक्कत हो रही थी, डिसिप्लिन इश्यूज आ रहे थे या वर्क टाइमिंग के इश्यूज आ रहे थे। तो गिग परफॉर्मेंस के अंदर ये जो मिडिल एज के जो लोग हैं, एब्सोल्युटली मुनीरा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास वक्त की इतनी कमी है, लेकिन वक्त इतना ही था मेरे पास। लेकिन आपने सही कहा, जहां जहां ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, उन लोगों के लिए हमेशा वो जॉब रेलेवेंट रहेंगे जो एक लंबे दौर के जॉब मार्केट में जिनका एक्सपीरियंस है, चाहे एआई आए चाहे नहीं आए। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूर रहेगी, लेकिन स्किल अप होना will always be the key in coming decades। तो देखते हैं कि कैसे कोप अप करते हैं तमाम जो कॉर्पोरेट वर्ड्स हैं और जो वर्टिकल्स हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। सौरभ, मुनीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।